लॉजिक वेव्स के चौथे तज्जिए में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं इल्म और तकदीर की, यानी जब मुस्तकबिल बिल्कुल गैर यकीनी लगे तो एक सही फैसला कैसे किया जाए। एक बात बताइए, आज का सबसे बड़ा मसला गलत फैसला करना है या फैसला ना कर पाना? बिल्कुल, असल मसला तो फैसला ना कर पाना है। हम लोग एनालिसिस पैरालिसिस की एक ऐसी बीमारी में फंस गए हैं कि रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों तक हर जगह बस उलझे रहते हैं। चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये है मुस्तकबिल का खौफ, वो खौफ जो हमें आगे बढ़ने से, कोई कदम उठाने से रोक देता है। सोचिए ज़रा, करियर का फैसला हो, कारोबार शुरू करना हो या मुल्क से बाहर जाना हो, इन सब के पीछे एक ही डर छुपा होता है, कहीं मेरा फैसला गलत ना हो जाए। और बस ये एक सवाल हमें मफलूज कर देता है। लेकिन इस डर का एक बहुत ही ताकतवर इलाज है, और वो है अल अलीम, यानी सब कुछ जानने वाले पर यकीन। अच्छा, अब इस आम फिलसफियाना एतराज़ पर बात करते हैं जो अक्सर ईमान के साथ फैसला करने में रुकावट बनता है। ये वो मरकज़ी सवाल है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है कि भाई, अगर अल्लाह को सब पहले से मालूम है तो फिर मेरे इंतखाब का, मेरी कोशिश का क्या फ़ायदा? तो इसका जवाब समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का इल्म, मालूमात है, मुदाखलत नहीं। ये एक परफेक्ट रिकॉर्ड है, कोई ज़बरदस्ती का स्क्रिप्ट नहीं, ये सिर्फ आगाही है, जबर बिल्कुल नहीं। इसको ना एक बहुत आसान मिसाल से समझते हैं, फिल्म की मिसाल। फ़र्ज़ करें आपने एक फ़िल्म 10 बार देखी है। आपको पता है कि हीरो फलां सीन में गिरने वाला है। अब क्या आपके ये जानने से हीरो गिर रहा है? नहीं ना, आपने उसे धक्का तो नहीं दिया। वो तो इस स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने एक्शंस की वजह से गिर रहा है। अल्लाह का इल्म भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ बताता है, मजबूर नहीं करता। तो हमें अल्लाह के इल्म को एक रुकावट के तौर पर नहीं, बल्कि कायनात के सबसे बड़े और ताकतवर वसीले के तौर पर देखना चाहिए। अल-अलीम की तारीफ बहुत गहरी है। अल-अलीम वो ज़ात है जिसे सिर्फ ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी मालूम है कि क्या हो सकता था अगर कोई दूसरा रास्ता चुना जाता। वो जिंदगी के तमाम व्हाट इफ्स को जानता है। हम घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास अधूरी मालूमात होती हैं। हम अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह के पास तो कंप्लीट डेटा सेट है। तो जब अल-अलीम पर तवक्कल किया जाता है तो गोया कायनात के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। अक्सर लोग लोहे महफूज का नाम सुनकर समझते हैं कि वो किसी पिंजरे में बंद है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मजबूर है, ये तो बस एक रिकॉर्ड है कि कौन क्या इंतखाब करेगा। लोहे महफूज में वो फैसला इसलिए लिखा है क्योंकि वो इंतखाब किया जाने वाला था। ये यकीन हमें ताकत देता है कि कायनात में कुछ भी इत्तफाकी नहीं है। चले अब थ्योरी से निकलकर एक अमली मॉडल की तरफ बढ़ते हैं जो फैसला करने में मदद देगा। पुरएतमाद फैसले करने के लिए ये 4 कदमी मॉडल बहुत कारआमद है। पहला कदम इल्म, यानी अपनी रिसर्च पूरी करें, होमवर्क करें। दूसरा इस्तिखारा, अल्लाह से गाइडेंस मांगें, दुआ करें कि दिल सही रास्ते पर आ जाए। तीसरा फैसला, हिम्मत करें और कदम उठा लें। और सबसे अहम चौथा कदम तवक्कल, अब नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। ज़्यादातर लोग मरहला 3 पर आकर फंस जाते हैं, फैसला नहीं कर पाते, और मरहला 4 पर शक करते हैं, यानी भरोसा नहीं कर पाते। इसी का नाम परेशानी है। जब तहकीक और दुआ के बाद फैसला कर लिया तो फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़कर पुरसुकून हो जाएं। तो अब हम इस सारी बहस को उसके बुनियादी पैगाम पर लाते हैं, जो कि बहुत ताकतवर है। कुरान का वादा है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरतुल अनआम आयत नंबर 59। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बस इतना सा, हमारा काम फैसला करना है। मुस्तकबिल को कंट्रोल करना हमारा काम है ही नहीं। अगर इस गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। लॉजिक वेव्स को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जो आजकल किसी फैसले को लेकर उलझन का शिकार है।